नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो ये राष्ट्र गौरव के पार्ट 3 की ये वीडियो है। तो आज हम 35 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। 35 क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 जिसने भी देखा है वो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये बोल रहा है कि शाही स्नान इज रिलेटेड टू। शाही स्नान किससे रिलेटेड है? देखो भैया, शाही स्नान कहाँ होता है? कुंभ के अंदर हम शाही स्नान करते हैं। ठीक है, कुंभ में क्या होता है? बिल्कुल शाही, हर हर गंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुंभ में क्या होता है? बिल्कुल शाही स्नान होता है। when the massacre of जलियांवाला बाग happened। देखिए भैया, ये पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये तो याद रख लीजिएगा। Who was called बाबा साहेब? ठीक है, बाबा साहब किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को क्या बोला जाता है? बाबा साहब बोला जाता है। उनका पूरा नाम मैंने बताया, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर भीमराव राव अंबेडकर। उनका पूरा नाम क्या था अगर पूछ ले बेसिकली, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर उनका पूरा नाम था। हु रोट जन गण मन? भैया, जन गण मन किसने लिखा था? तो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था? जन गण मन। अब ये पूछ ले आपसे कि जन मन गण ये क्या है? हमारा राष्ट्रगान है। क्या है ये? राष्ट्रगान है। और ये सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? तो आप याद रखिएगा, ये सबसे पहले लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था बंगाली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। बंगाली लैंग्वेज में। यहां तक खत्म? कोई दिक्कत? यहां तक याद हुए कि नहीं? बहुत बढ़िया। नाउ बात करें विच ये होगा, विच इज नोन एज अ पिंक सिटी। ठीक है, मैंने विच की स्पेलिंग थोड़ा कंफ्यूज मैं खुद ही हो गया। विच इज नोन द पिंक सिटी। देखो, पिंक सिटी किसको बोला जाता है? तो राजस्थान के अंदर एक क्या है? सिटी है। क्या नाम है उसका? जयपुर। ठीक है, अगर आपसे देखो ये बताओ, जयपुर क्या है? जयपुर राजस्थान की क्या है? कैपिटल है। अगर आपसे राजस्थान की कैपिटल पूछने को आएगी तो आप क्या बताएंगे? जयपुर। पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए भैया, द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक का हेड कौन है? तो भैया प्रेसिडेंट होता है। मैंने कल बताया था, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताया था आपको कि भैया सुप्रीम कौन होता है? कौन? सुप्रीम कौन होता है? इंडिया का सुप्रीम कौन माना जाएगा? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। अपने प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो मैंने आपको बता चुका हूं मैं, रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी अपने प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। ना बात करेंगे हम, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी कंप्लीटेड हिज लॉ। ठीक है, गांधी जी ने अपनी लॉ कहां से खत्म करी थी? कौन सी कंट्री से खत्म करी थी? तो आप याद रखेंगे कि गांधी जी ने अपनी लॉ कंप्लीट करी थी इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। चलिए भैया, whose ancient name was आर्यभट्ट। ठीक है, एंशिएंट नेम आर्यभट्टा का प्राचीन काल में है ना आर्यभट्ट था, लेकिन अब इसको जाना जाता है इंडिया या फिर भारत के नाम से। ठीक है, किसको? आर्यभट्ट है ना। पहले हमारा क्या नाम था? हमारे इंडियंस को क्या बोलते थे? आर्यभट्ट। ठीक है, नाउ द ग्रेट बाथ इज रिलेटेड टू। तो ग्रेट बाथ किससे रिलेट करता है? अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर चले जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी वाले बच्चों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चले जाते हो आप लोग, तो आपको मोहनजोदाड़ो के अंदर क्या मिलेगा? ग्रेट बाथ मिलेगा। अब कुछ बच्चों को कैसे मैं बताऊं कि ग्रेट बाथ क्या होता है। आपने मोहनजोदाड़ो देखी है, ऋतिक रोशन की मूवी है जिसमें वो डांस करता है। वो किसके अंदर करता है डांस? वो ग्रेट बाथ ही था। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर क्या था? ग्रेट बाथ था। आप मूवी से रिलेट करिए, चीजों को अच्छे से याद हो जाएंगी आपको। ठीक है ना। इंद्र वॉज रिलेटेड टू। इंद्र किससे रिलेट करते थे? देखो भैया, मतलब
इंद्र तो अब भी किससे, रेन से, क्या, वर्षा, ठीक है। पहले काल में वर्षा कहा जाता था, मैंने यहाँ पर रेन भी लिख दिया है। तो इंद्र वॉज रिलेटेड टू वर्षा, यानी कि रेन, किसी क्या, यानी कि रेन, ठीक है। व्हाट इज द टोटल तीर्थंकर इन जैन, मैंने देखो पहले पार्ट सेकंड में ही बताया, 24वें का नाम बताया था मैंने कि तीर्थंकर कितने थे, 24 तीर्थंकर थे टोटल। लास्ट वालों का नाम क्या बताया था मैंने, जिसने पार्ट सेकंड देखा होगा सिर्फ वही बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि 24 तीर्थंकर का नाम क्या था। और पहले का मैंने बताया था क्या, ऋषभनाथ, बहुत बढ़िया। लेकिन 24वें का क्या बताया था मैंने, याद करो और कमेंट करो। ना बात करते हैं पतंजलि इज रिलेटेड टू, पतंजलि किससे रिलेटेड है, पतंजलि रिलेटेड टू योगा, पतंजलि रिलेटेड टू योगा, याद रखिएगा। मैंने पार्ट सेकंड में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट को बोलते हैं मौलिक अधिकार, क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पूरे 6 हैं। कितने हैं, 6। नाउ बात करेंगे फ्रॉम विच कंट्री पाइथागोरस वॉल, देखो पाइथागोरस आप लोगों को पता है क्या होती है, हाँ, मैथ वाली टर्म्स, ठीक है। तो भैया ये पूछ रहा है फ्रॉम विच कंट्री, ये कहां से, कौन सी कंट्री से, ये यूनान से थी। यूनान को बोला जाता है इंग्लिश में ग्रीस, हिंदी में बोला जाता है यूनानी, कौन, यूनानी, इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीस, क्या, ग्रीस। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट प्रीचिंग टू, देखो भैया ये पूछ रहे हैं कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश किसको दिया था, तो 5 ब्राह्मण को दिया था। किसको, 5 ब्राह्मण पकड़ लिए थे, उनने कहा था देखो भाई मैं तुम्हें क्या करवाता हूं, आनंद की प्राप्ति करवाता हूं, यानी कि भगवान से सीधा कनेक्ट करवाता हूं। 5 ब्राह्मण आ गए उनके पास और वो बैठ गए एकदम, गौतम बुद्ध जी बैठ गए किसकी आराधना में, भगवान की आराधना में बैठ गए आराम से। और पंडितों को लगा, मैंने कि ब्राह्मण्स को लगा, 5 ब्राह्मण थे, अबे ये तो रोटी वोटी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया है, तो ये तो क्या ज्ञान देगा, है ना। तो सब छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन वो पहला उपदेश किसको दिया था, वो 5 ब्राह्मण को ही उन्होंने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा। दीने इलाही, दीने इलाही इज रिलेटेड टू, दीने इलाही किससे रिलेटेड है, अकबर से रिलेटेड है, किससे, अकबर से, दीने इलाही, याद रखिएगा। नंबर ऑफ पुराण, पुराण की संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे 18 क्या है, पुराण की संख्या है। पुराण कितने हमारे, 18, कितने, 18। कलम आर्ट, यार कलम आर्ट ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड एट, देखो कलम आर्ट ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड एट, ये कहां पर डेवलप्ड हुई, कौन सी पेंटिंग, कलम आर्ट, कलम आर्ट पेंटिंग कहां डेवलप्ड हुई, तो याद रखेंगे पटना के अंदर। पटना कहां पड़ता है, बिहार के अंदर। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र, सही है यार। चलो, हु इज कॉल्ड द पंजाब केसरी, पंजाब केसरी को बुलाते थे, किसको बुलाते थे पंजाब केसरी, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। कौन, लाला लाजपत राय को किस नाम से बुलाते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिएगा कि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। आयरन कितने डिग्री सेल्सियस हम उसको बर्न करें कि वो मेल्ट होने लग जाए, तो याद रखिएगा 1538 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1538 डिग्री सेल्सियस उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तब जाके आयरन पिघलना स्टार्ट होगी। और हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी को गर्म करने का, कमेंट करके लिखना, थोड़ा लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया। एम्परर अशोका वॉज द फॉलोअर ऑफ रिलीजन, कल मैंने बताया था, पार्ट सेकंड में बताया था, जो अशोका थे वो किसको फॉलो करने लग गए थे, किसको, बुद्धा को, जो बुद्धा रिलीजन को क्या करने लग गए थे, फॉलो करने लग गए थे। किसने करा था, एक वो आए थे आचार्य जी में बताया था, उपगुप्त नाम के आए थे, उन्होंने बेहद तबाही मचा रखी थी कलिंग में, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उनका माइंड डाइवर्स करा कि भाई देखो तुम्हें तो कोई नहीं जानेगा, कल मैंने बताया था आपको, बहुत बढ़िया। तो ये बुद्ध रिलीजन से क्या करते थे, अपना फॉलोअर थे ये, कौन, अशोका, ठीक है।
अशोका द ग्रेट सम्राट, ठीक है। हु वॉज द रूलर ऑफ कलिंग, कलिंग का रूलर कौन था, ठीक है। तो खारबेल था, कौन, खारबेल, ठीक है। कुछ जगह कुछ और दे रखा है, कुछ आप ये लगा के आइए, खारबेल ही सबसे क्या है, कलिंग का रूलर माना जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोमिनेंट स्कूल्स हिंदू फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी के द्वारा प्रोमिनेंट स्कूल्स कितनी संख्या थी, तो याद रखिएगा 6, कितने, 6। Which Indian god is known as रुद्र in ऋग्वेदिक टाइम, मैंने आपको वेद पढ़ाए, मतलब वेद पढ़ाए थे, कितने थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में सबसे हमारा पुराना था, और पुराने के अंदर क्या दे रखा है, रुद्र दे रखा है। तो रुद्र किसको, कौन से भगवान को इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि रुद्र जो है वो शिव भगवान को, किसको, शिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, ठीक है। तो यार मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कलहड़ ने करी थी, किसने, कलहड़, ठीक है, याद रखिए कलहड़, ठीक है। राज तरंगिणी, ठीक है, किसने लिखी थी, ऑथर का नाम, हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, राज तरंगिणी के ऑथर का नाम क्या था, कलहड़ था, क्या था, कलहड़। ऑथर ऑफ रामायण, ठीक है, रामायण किसने लिखी, तो वाल्मीकि जी ने लिखी, किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखा। वेयर इज सन टेम्पल सिचुएटेड, सन टेम्पल कहां पर सिचुएटेड है, तो याद रखेंगे कोणार्क में, कहां पर, कोणार्क में सन टेम्पल सिचुएटेड है। वैदिक इकोनॉमिक वॉज, वैदिक इकोनॉमिक्स किस पर डिपेंड थी, पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड थी, किस पे, एग्रीकल्चर पे पूरा बेस्ड थी, कौन, वैदिक इकोनॉमिक, क्या, वैदिक इकोनॉमिक। सारनाथ इज इन, देखो सारनाथ कहां पर है, तो याद रखिएगा वाराणसी के अंदर सारनाथ है, ठीक है। और सबसे पहला उपदेश भी गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था, एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है। सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे टेनिस, क्या बताएंगे, टेनिस से सानिया मिर्जा रिलेटेड करती हैं। अवर नेशनल बर्ड की, देखो ऐसे चिलुआ क्वेश्चन पूछे आपसे, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर डालो 32 और अवर नेशनल बर्ड का नाम लिख डालो। मेन फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज, मेन फीचर क्या है हमारे इंडियन कल्चर का, हमारे इंडियन कल्चर का मेन फीचर ये है, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, क्या है, एकता में अनेकता। गंगा ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की गंगा किसको माना जाता है, कौन सी नदी को माना जाता है, तो याद रखेंगे सब लोग, कावेरी, कौन सा, कावेरी। द सैफ्रॉन कलर ऑफ नेशनल फ्लैग इज सिंबल ऑफ, देखो भैया ये कह रहा है सैफ्रॉन जो कलर है, सैफ्रॉन कलर जो ऊपर हमारे झंडे में पाया जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस, क्या, सैक्रिफाइस क्या करता है, वो क्या करता है, सिंबलाइज करता है, ठीक है। आपको यहां तक क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए। अब मेरा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जन गण मन आपको पूरा याद है कि नहीं, अगर याद है तो मुझे ये बताओ कि जन गण मन में कौन सी रिवर के नाम लिए गए हैं, ठीक है। चीटिंग कोई भी नहीं करेगा, जन गण मन पूरा कोई नहीं, अगर आपको याद है तो भी कमेंट करिएगा। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने इंडिया के राष्ट्रगान के बारे में क्या कुछ जानते हो, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा कि हमारे जन गण मन में कौन सी रिवर्स के बारे में, कौन कौन सी रिवर्स का नाम लिया गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना, और किसी ने जो शेयर नहीं करा आप इसको शेयर भी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।